हरियाणा च बीजेपी की हैट्रिक। इस बार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। 48 सीटां ते जिती बीजेपी। कांग्रेस के हिस्से आईयां 37 सीटां। जेजेपी का सुपड़ा सा। बीजेपी की जित ते बोले पीएम मोदी। हरियाणा के लोगों ने किया कमाल। तीजी बार चुनी भाजपा की सरकार। कहा कांग्रेस के झूठ ते भारी पई विकास की गारंटी। हरियाणा के चोण नतीजों लैके कांग्रेस ने ईवीएम से चुके सवाल। हुड्डा ने कहा नतीजे हैरानीजनक। तो कुमारी सैलजा बोली हाईकमान देखे हार के लिए किहड़े लोग जिम्मेवार। जम्मू कश्मीर दे विच नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठजोड़ नूं बहुमत। फारूक अब्दुल्ला बोले उमर होणगे अगले मुख्यमंत्री। दोवें सीटां ते जिते ने उमर अब्दुल्ला। पंजाब कैबिनेट दी सूबे दे 11,231 काश्तकारां नूं राहत। 4,146 एकड़ जमीन का मिलेगा मालकाना हक। नवे शैलर लाउण दे लई 11 लाख की सिक्योरिटी घटा के 5 लाख करन नूं मंजूरी। सुखबीर बादल के मुक्तसर धरने ते अकाली दल सुधार लहर ने चुके सवाल। कहा सुखबीर ने अकाल तख्त साहिब के हुक्मां दी उड़ाईयां धज्जियां। अकाली दल का जवाब सुधार लहर ना सिखाए मर्यादा। मनप्रीत बादल ने राजा वड़िंग की गिद्दड़ दे नाल कीती तुलना। कहा सनी ते डिंपी ढिल्लों तो गिद्दड़बाहा के लोगों को नहीं बचाएगा बड़े। गिद्दड़बाहा की म्यूनसिपल कमेटी की चोण के रौले के मेरी पूरे सूबे दे विच अज ऑपरेशन कासो चलाएगी पंजाब पुलिस। ग्राउंड ते उतर के क्राइम फ्री पंजाब मुहिम चलाउणगे पुलिस के वड्डे अधिकारी। डीजीपी खुद करनगे अगवाई। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशो संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। तां बुलेटिन की शुरुआत करांगे सब तो पहला हरियाणा तो, जिस किस्म के नतीजे आए। तीजी बार हुई रही है हुई और तीजी बार जित हासिल की है। तो हरियाणा च बीजेपी की जित ते पीएम मोदी का बयान आया है। वो बोले ने कि हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिता। हरियाणा के लोगों ने कमल कर दिता। गीता की धरती ते सच दे विकास की जित हुई है। और यह भी कहते हुए पीएम नजर लोकतंत्र की जित है और वोटिंग फीसद दे विच बीजेपी सब तो वड्डी पार्टी है। तो हरियाणा ते जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी है। हरियाणा की जित नड्डा ते उन्हां दी टीम की जित है और हरियाणा दे विच झूठ की गुट्टी ते विकास की गारंटी भारी पई है। और उन्होंने कहा कि तीजी बार सानू सीटां भी ते वोट शेयर भी वध मिलिया है। भाजपा जिथे सरकार बनाउंदी है उत्थे लोग फिर चुनते हैं। कांग्रेस नूं लोकां ने कदे भी दूजा मौका नहीं दिता। था हरियाणा के किसानों ने कांग्रेस नूं करारा जवाब दिता। है भी पीएम कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों को भड़का रही है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जब 2 कार्यकाल पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है।
यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी है और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है? पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? यानी जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। सुबह ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਸ਼ਨ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ
ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है। पर देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ये नब्ज नहीं पता, मैं पहले दिन कह रहा था कि कांग्रेस साफ होएगी, इनकी दुर्गति होगी, और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री को भी जलेबी भेंट करने की बात कर रहे थे। इनको जनता की नब्ज नहीं पता, ये तो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, हम जनता में रहते हैं। देखो, राहुल गांधी ने जो जलेबियों की फैक्ट्री लगाई थी उसकी आज लेबर भाग गई है और फैक्ट्री को लग गया ताला। उधर कांग्रेस से नतीजे स्वीकारन नूं तैयार नहीं ते ईवीएम ते सवाल चक्के जा रहे ने। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। पार्टी विरोधी लहर के बावजूद हरियाणा च बीजेपी की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। पिछलियां विधानसभा चोणां च बीजेपी के कोल 40 सीटां सी ते 2014 च बीजेपी 47 सीटां ते जित्ती सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर कांग्रेस की लीडरशिप ने हरियाणा दे विच होई हार दा ठीकरा ईवीएम ते भन्निया तां उधर इस दी हार दी गूंज सूबाई लीडरशिप दे विच भी पहुंची। साबका मुख मंत्री भूपिंदर हुड्डा ने नतीजियां ते हैरानी जताई है तां कुमारी सैलजा ने कहा कि हाईकमान देखे कि नतीजे क्यों आए ने। हरियाणा च भाजपा की जित ते कांग्रेस की हार नूं लैके चर्चा छिड़ गई है। पार्टी की हार की गूंज सीनियर लीडरशिप तक पहुंची। पार्टी के बुलारे पवन खेड़ा ने चोण नतीजों नूं जमीनी हकीकत तो वख दस्सिया। इस नूं लोकतंत्र की हार अते तंत्र की जित कहंदियां ईवीएम मशीनां ते सवाल खड़े कीते ने ते आउण वाले समय दे विच शिकायतां लैके चोण कमिशन दे कोल जाण दी गल आखी है। उत्थे हरियाणा के साबका सीएम भूपिंदर हुड्डा ने भी नतीजों नूं हैरानीजनक दस्सिया। बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज करेंगे। पार्टी की हार ते हरियाणा कांग्रेस की सियासत भी गरमा गई है। एमपी कुमारी सैलजा निराश दिखे। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्करां ने पिछले 10 साल सख्त मेहनत की है। सोचा सी कि 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता दे विच वापसी होगी।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ किस दी जिम्मेवारी सी। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। कैथल जिले के 4 विधान सभा सीटां दे विचों कांग्रेस ने 3 जबकि भाजपा ने 1 सीट ते जित दर्ज की। कैथल विधान सभा सीट तो रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला जिते। इस जित नूं सुरजेवाला ने नफरत की थां प्यार की जित दस्सिया। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे हैं, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है, सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बढ़ाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा, क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया। कांग्रेसी आगू भावें हार दे लई ईवीएम मशीनां नूं दोष दे रहे ने, पर इस सब के बावजूद हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ते मुड़ भरोसा जताया ते लगातार तीजी बार जित का सिरा बन्निया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਡਵਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੜੀ सांपला कलोई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जित गए। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनके आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है। पर देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। इस हार तो बीजेपी की बागी उम्मीदवार ਅਤੇ देश ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बीजेपी तो MP ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਵਿਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਸ਼ਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ बीजेपी ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ
ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। जैसे मैंने अभी कहा कि एक तरफा लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपने बहुत सम्मानित तो शाम के सभी सम्मानित लोगों से। एग्जिट पोल का तो आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई आधार नहीं था। लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है।